नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के बीके चौक पर, जहां पर आज राहुल गांधी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, उनके पक्ष में जो मोदी सरनेम को लेकर विवाद चल रहा था, उसके ऊपर आज एक बड़ा फैसला आया है। उसको लेकर फरीदाबाद के तमाम कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। इसी को लेकर आज बीके चौक पर इकट्ठा हुए हैं ढींगड़ा जी हैं और तमाम यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, सत्य की जीत हमेशा होती है, तो ऐसे हाथों में स्लोगन्स लेके राहुल गांधी की फ़ोटो के साथ, शैलजा जी की फ़ोटो के साथ, कांग्रेस के झंडों के साथ तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और सबसे पहले ढींगड़ा जी के पास आते हैं और देखिए मिठाइयाँ बांट रहे हैं यहाँ पर। लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। लो बाबा, वो मीठा करो आप। देखिए, सबको मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। जो राहुल गांधी को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मोदी सरनेम मामले को लेकर बड़ी राहत दी गई है। जो उनके ऊपर सज़ा है उसको खारिज किया गया है और इसके ऊपर आज तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इकट्ठा हुए हैं, खुशी मना रहे हैं। देखिए, सत्यमेव 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद, वंदे मातरम, सत्यमेव सत्यमेव सत्य की जीत है भाई, सत्य की जीत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी। देखिए, पूर्व पार्षद योगेश ढींगड़ा जी हैं। देखिए, मिठाई खिला रहे हैं योगेश ढींगड़ा जी। संजीव जी हैं, संजीव चौधरी जी, एडवोकेट, पूर्व बार के जो पूर्व प्रधान हैं, और तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर हैं। तो देखिए, सभी में मिठाई बांटकर जो है, सभी को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी बांट रहे हैं। आज जो एक बड़ा फैसला आया है और पूरे देश को इसका इंतज़ार था, पूरे देश के कांग्रेसियों को इसका इंतज़ार था। आइए एक बार बात करते हैं योगेश जी। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है, बड़ी राहत और सत्य की जीत। पहले आप मुंह मीठा कीजिए। बिल्कुल ये सत्य की जीत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सोच, नफरत की सोच, उस पे जीत है। जिस तरह राहुल जी ने पूरे भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, उससे विचलित होकर, जिस तरह का जनता का प्यार उनको मिला, उससे विचलित होकर झूठे मुकदमे में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राहुल जी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे स्टे दिया है। ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, सत्य की जीत है। जिस तरह से राहुल गांधी जी इस जनमानस की, इस भारतवर्ष के जन जन की आवाज़ बनकर बुलंदी से सत्य को उठा रहे थे, इस भाजपा तानाशाही सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको चुप कराने के लिए कि संसद में वो सत्य ना बोल पाएं, पूरे देश में, पूरे विश्व में सच्चाई ना जाए, उस काम को आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर उनकी उस मामले पर स्टे दे दिया है। राहुल जी अब पुनः संसद में हर जनमानस की आवाज़ को उठाएंगे, सच को उठाएंगे, बुलंदी से उठाएंगे और भाईचारे को बढ़ाते हुए, देश को जोड़ते हुए, भारत को जोड़ते हुए, जिस तरह से उन्होंने कहा था मोहब्बत की दुकान खोलनी है, भाई भाई को भाई से मिलाएंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे। नफरत की जो आंधी भाजपा ने चला रखी है, आज आप देखिए मणिपुर में हाल देखिए, नूह में देखिए, ये क्या है? नफरत ही तो पैदा कर रही है बीजेपी। उस सब के विरोध में सत्य की जीत है, संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। लगता है जो सदस्यता है, आने वाले समय में जो कोर्ट का ये फैसला आ सकता है, सदस्यता बहाल की जा सकती है? देखो, हमने हमेशा न्यायालय का मान की है, सम्मान की है। हम संविधान को मानने वाले हैं, संवैधानिक जो है मानने वाले हैं। जो भी फैसला होगा हमें मान्य होगा। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है स्टे का, उस पर सुनवाई होगी, आगे होगी। जी, आपका नाम? मोहन ढिल्लो मेरा नाम है, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये आज जो ये कानूनी प्रक्रिया में राहुल गांधी जी जो जीत हुई है, ये देश में नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। आप देखेंगे इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक केस के अंदर, एक छोटे से केस के अंदर, मानहानि के केस के अंदर एक पूरी मैक्सिमम सज़ा देना और सुप्रीम कोर्ट से उसमें राहत मिलना, आज ये लोकतंत्र की और इस देश में संविधान के अंदर जो लोग संविधान और लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं, उन लोगों की जीत है। आज ये आपसी भाईचारे की जीत है। और आज आम आदमी की उम्मीद की, जो राहुल गांधी जी की तरफ नज़रों से देख रहे हैं, उन लोगों की जीत है आज। जिस तरह से जो हाल ही में मामले देखे जा रहे हैं, भाईचारे को भी बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
इस भाईचारे को बिगाड़ने का भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा है। वो शुरू से इसी विचारधारा पर काम करते हैं। इनका शुरू से यही काम है कि भाई को भाई से आपस में लड़ाओ और वोट लो, यही इनका काम है। इसी तरह का पूरे देश के अंदर इन्होंने माहौल बना दिया। इनकी राजनीति का मूलभूत आधार ही यही है कि भाई को भाई से लड़ाना। हमारे पूर्व प्रधान हैं बार एसोसिएशन के संजीव चौधरी जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? और बड़े लंबे समय से इंतजार था इस फैसले का। आखिर इंतजार आपको नहीं था, इंतजार हमको भी बहुत था, क्योंकि जितनी लीगल फ्रेटर्निटी है पूरे देश की इस बात को कह रही थी कि छोटा से छोटा मुकदमे में भी कन्विक्शन स्टे आसानी से हो जाता है। लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार ने सब चीज़ को मैनेज करा है, जिस तरह से राहुल जी को संसद से दूर रखा है, हमको पता था कि राहुल जी कितने दिन अब दूर रहेंगे संसद से, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ये पहला मुकदमा, मैं आपको 1% की बात कहता हूँ, 100 में से 1% भी डेफेमेशन का केस ऐसा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी फुल सजा 2 इयर्स की जो है वो हुई हो। खुद जो है राहुल जी को अलग अलग नामों से मजाक बनाते रहते हैं, पूरे देश में मेम से बनते हैं उसको। वो सिर्फ इसलिए कि एक बेबाक लीडर जो भारत 4000 किलोमीटर जिसने यात्रा करी हो पूरे हिंदुस्तान में, और आप उसका नतीजा देख भी चुके हो पिछले कर्नाटक में कि कितने लोग किस तरह से सरकारें आई हैं। लेकिन उससे डरती है जो भाजपा सरकार राहुल गांधी जी से, हमारे नेताजी से, सिर्फ इसीलिए कि इनको बंद करो, इनकी आवाज़ को बंद करो और संसद से बाहर करो। ये इस तरह की नीति जो चली है, आज ये जीत हुई, सत्य की जीत। वास्तव में ये बिल्कुल सच्ची बात है, सत्य की जीत जो हुई है। डॉक्टर रावल जी हैं, एक बार आपका परिचय दर्शकों को जानना चाहेंगे और आप क्या कहना चाहेंगे इस सत्य की? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज लोकतंत्र में सत्य की जीत हुई है। राहुल गांधी जी हमारे नेता शुरू से ही कहते आए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है, संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी संस्थाओं के एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज बड़ी हर्षोल्लास की बात है कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी की सत्य की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी तो सत्य के लिए शुरू से ही लड़ती आई है। लगता है अब मोहब्बत की दुकान और ज्यादा चलेगी? मोहब्बत की दुकान बहुत तेजी से खुल रही है। आप देख रहे हो कि जब से राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, तभी से आप देख रहे हो कि कितनी जनता का जनादेश आ रहा है। कर्नाटक इसका पहला उदाहरण है। कर्नाटक में बम्पर जीत हुई, हिमाचल में जीत हुई। आने वाले विधानसभा चुनावों में देखना आप, कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। युवाओं के बिना कभी बात नहीं होती, तो युवा नेता भी हैं कांग्रेस के, तो आपसे भी जानना चाहेंगे चुन्नू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आगे युवाओं को और कितना जोश मिलेगा, उत्साह मिलेगा? देखिए, ये सत्य की जीत है। अन्याय के खिलाफ जो राहुल जी पूरे देश में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए गलत तरीके से जो मैक्सिमम सज़ा हो सकती थी, जो जिन चीज़ों को जिला अदालत को और उच्च न्यायालय को मैनेज करके जिस तरीके से जो अधिक से अधिक सज़ा दे सकते थे वो सज़ा कराया और राहुल जी की सदस्यता रद्द की। लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जजमेंट दिया है, इस जजमेंट से हम जैसे युवाओं को एक आशा जगी है कि देश में जो सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने वाले राहुल जी हैं, उनके साथ हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे और तेजी से लड़ेंगे और लोकतंत्र को बचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बताया कि सत्य की लड़ाई जो है और भी आगे जो लड़ेंगे और भी उत्साह के साथ। जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी के पक्ष में, और देखिए तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आज फिर एक बार खुशी मना रहे हैं और मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं कि और भी चलेगी। तो आप देखिए, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, शैलजा जिंदाबाद, शैलजा जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो सब भाइयों को बहुत बहुत। तो चलिए, आप सभी इस वीडियो में बने रहे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।